हाय एंड वेलकम बैक। सेल्फ डिफेंस में आपको पेन को सहन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई पंच मारे और आप गिर जाएं तो आपको दर्द होता है, तो फिर आपको उससे निकलकर बाहर आना होता है। तो दर्द से निकलने के लिए बेसिकली दो प्रिंसिपल्स हैं जो हैं कंसंट्रेशन और ब्रीदिंग। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कालिम में 5 मुद्राएं होती हैं। मुद्रा बस पोस्चरल एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको बॉडी में करनी होती है ताकि ब्रेन से जो एनर्जी है वो आपके बॉडी तक पहुंच सके। तो पहली मुद्रा है ये कि आप अपने पैर क्रॉस कर लें और आपके नीज को वेस्ट के नीचे ही रखें। तो अगर आप ज़मीन पर बैठे हुए हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सीट को थोड़ा ऊपर रखें और आपके पैरों के बीच जगह हो। ये आपकी पहली पोजीशन है। और फिर दूसरी पोजीशन ये है कि आप अपने राइट पाम को लेफ्ट पाम के ऊपर रखें और आप अपने थम्स को एक साथ जोड़ दें। इसे कहते हैं मेडिटेशन मुद्रा, इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। और फिर तीसरी मुद्रा जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि आपके कंधों को बाहर की तरफ करें। तो ये शोल्डर्स आपके पीछे गए, पीछे भी नहीं आगे भी नहीं, एकदम सही रखें। और की गर्दन नीचे धीरे धीरे जानी चाहिए। फोर्थ मुद्रा ये है, आपके गर्दन को आप ज़मीन से पैरेलल के बजाय नीचे देखेंगे ताकि आपकी जो नज़र है वो आपके शरीर से करीब 1.5 फुट की दूरी पर यहाँ पर यहीं कहीं हो। फिर आपकी गर्दन पीछे करें, पीछे देखिए और फिर वापस वहीं देखिए। उसके बाद आप अपनी जीभ को ऊपर, सबसे ऊपर की पैलेट पर टच करें। तो फिर ऐसे करें। ये हैं आपकी 5 मुद्राएं। और अब आपकी नजर उसी पॉइंट पर रखते हुए आप अपने शरीर के हर एक हिस्से के बारे में सोचिए। सबसे पहले आप अपने सर के बारे में सोचिए, आपका अटेंशन सर पर ही हो। उसके बाद आप अपना अटेंशन गर्दन की ओर ले जाएं और फिर अपने चेस्ट के बारे में सोचिए और फिर आप अपने पेट के बारे में सोचिए, फिर नीचे जाकर पैर के बारे में सोचिए और फिर उसके बाद आप अवेयर हो जाएं आपके एरिया के बारे में जो नेवल से पैर तक है, जो कलिम में एक एरिया माना जाता है। ये एक मेजर डिवीजन है जिसकी अपनी ही अलग अलग नसें हैं। उसके बाद आप नेवल से चेस्ट एरिया के बारे में सोचें, मिड चेस्ट, कार्डियक प्लेक्सस। कार्डियक प्लेक्सस से गर्दन तक एक और एरिया है, गर्दन से आपके सिर तक एक और एरिया है। तो एक बार आप इन पॉइंट्स पर फोकस कर लें, उसके बाद आप इन एरियाज पर फोकस करें। जैसे कि इस एरिया से आपको जो फीलिंग्स, जो सेंसेशंस आ रही हैं वो अब आपको इकट्ठा करके आपको इसी पर फोकस करना है। और उसके बाद आपकी नज़रें आओ और फिर आप अपने आसपास सारी एरियाज पर फोकस करें और फिर आप इसे 1 मिनट के लिए करें और फिर आप ऊपर की तरफ ध्यान दें। आप इस एरिया पर फोकस करें, आपके आसपास सारे सेंसेशंस आप उन्हें फील कर सकते हैं। फिर आप इस कार्डियक प्लेक्सस वाली एरिया से गर्दन तक फोकस करें, आपके हाथ के आसपास फोकस करें। हाथ भी इसी एरिया में आता है तो उस पर भी फोकस करें और उसके बाद आप गर्दन से लेकर सिर तक के एरिया पर फोकस करें। ऑल राइट। तो कंसंट्रेशन आपको लगभग 5 से 10 मिनट हर रोज़ करना है। और एक बार आप कंसंट्रेट कर लें उसके बाद आप ब्रीदिंग करें। तो नेवल के नीचे के एरिया में पेन से रिलीफ पाने के लिए आपको अपने पेट को ऐसे हिलाना है। तो इसे कुछ ऐसा करेंगे, पहले आप ब्रीदिंग करें तो पेट बाहर आ जाएगा। ब्रीदिंग करने पर ब्रीद आउट करें, ब्रीद आउट करेंगे तब पेट अंदर हो जाएगा। आप एक्सपेंशन करेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे पेट का और इस तरह से कॉन्सेंट्रेट करें उस एरिया पर जहां आपको स्टिफ लग रहा है या जहां पर आपको दर्द है और फिर वो पेन चला जाएगा। और ये होगा 10 से 15 बार करने पर पेन चला जाएगा। और हाँ, प्रैक्टिस करने से बेहतर होगा और आप ऐसे भी लेवल तक पहुंच सकते हैं जब एक ही ब्रेथ से पेन चला जाएगा और फिर पेन गया। ओके, तो फिर आपको प्रैक्टिस करना है। अब मान लीजिए कि आपको पेन इस एरिया में हो रहा है, नेवल और कार्डियक प्लेक्सस के बीच इस एरिया में। समझिए यहाँ पे किसी ने मुक्का मारा है, दुख रहा है, तो फिर आप बस कॉन्सेंट्रेट करें उस एरिया पर और फिर आप ब्रीद इधर ही करें, चेस्ट पर। अब मैं पेट को नहीं हिला रहा हूँ,
मैं अपने चेस्ट को हिला रहा हूं। तो आप अपने नाक से ब्रीथ करें और आपके मुंह से छोड़ें। उसके बाद अगर आपको पेन कार्डियक प्लेक्सस से लेकर गर्दन के एरिया में कहीं पर भी हो, आपके हाथों में भी, तो आप समझ लीजिए आपके एल्बो में पेन हो रहा है, तो आप कॉन्सेंट्रेट करें एल्बो पर, ब्रीथ करें सिर्फ अपने गर्दन से। देखिए, मुझे देखिए, आप नाक से ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट मुंह से करेंगे और गले को एक्सपांड करेंगे, चेस्ट को नहीं, आपके पेट को नहीं। थोड़ा सा मूवमेंट तो होगा ही, लेकिन वो चलता है। आपका सिर्फ गला ज़्यादा हिलना चाहिए। और अगर आपको पेन सर पर हो रहा है, यानी अपर बॉडी पर, या किसी ने यहाँ मुक्का मारा हो या चेहरे में कहीं भी दुख रहा हो, तो आपको यहाँ रिलीफ करना है पेन, तो आप उस एरिया पर कॉन्सेंट्रेट करें और सिर्फ मुंह से ही सांस लें। तो आप हवा इस तरह लेंगे, आप हल्के से करेंगे, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। याद रखें, शरीर में और कुछ नहीं हिलेगा। तो अगर आप अपने किसी भी पेन पर कंसंट्रेट कर पाएं, तो फिर आप अपने मसल को आसानी से हिला पाएंगे और पेन चला जाएगा। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सर्जरी करवाने के बाद अपने पेन से एनेस्थीसिया के बिना, ऑफ कोर्स सर्जरी के वक्त तो एनेस्थीसिया लिया होगा, लेकिन पेन जो उसके बाद होता है उससे उन्होंने बिना पेन किलर्स लिए ही राहत पाई है। तो अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप बिना पेन की जिंदगी जी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप एमडिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।